सुपर फ्लड यानी 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ गया तो फिर जो कच्चे का इलाका है वो सारा डूब जाएगा। अब तक की क्या सूरत हाल है, जरा डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बुद्दू से डाउन स्ट्रीम पानी जो आ रहा है, लास्ट वो था वो 3.25 लाख के करीब है। तो जब 3.25 लाख पे अभी तक लोगों को वार्न कर दिया गया है। कुछ लोग जो अपनी मदद आपके तहत जो हमारी कोशिशें हैं कि उनको इस बात की इतला मिले और उसके बाद वो मूव होना शुरू हो जाए, वो मूव होना शुरू हो गए हैं बुद्दू से डाउन स्ट्रीम। ये फिगर डेली के हिसाब से बल्कि हर घंटे के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी है। जो हमारी तैयारियां हैं वो ये हैं कि हम अगर खुदा न खास्ता जब ये हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी जब पंजनत पे टच करेगा। पंजनत के बाद 2 दिन लगते हैं बुद्दू तक पहुंचने में। उस वक्त तक हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो बाहर निकल आए। और जो हमने रिलीफ कैंप्स भी बंदों के साथ बना दिए हैं, तो जो अपने रिश्तेदारों वगैरह के पास या जिनका अपना कोई वहां पे अरेंजमेंट होता है तो वो वहां की तरफ जा रहे हैं। और फिर रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको या ऐसी फैमिली जिसको कहीं और अरेंजमेंट नहीं हो तो बस गवर्नमेंट के नोटिफाइड रिलीफ कैंप्स में जो है वो आ जाए। रिलीफ कैंप्स में जो सहूलियात है वो हमने मुहैया कर दी है। और मजीद भी जो जिस तरीके से आबादी रिलीफ कैंप्स आती जाएगी तो मजीद रिलीफ कैंप्स एक्टिवेट होते जाएंगे। इस वक्त तक जो फिगर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वो तकरीबन 10-12 हजार के करीब फैमिलीज बनती हैं जो कि नॉट फैमिलीज, इंडिविजुअल्स जो कि हमारे पास रजिस्टर होते जा रहे हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी है कि ये लोग जो है निकल आए हैं। राइट, तो शाह साहब ये भी बताइएगा कि अब तक कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल खाली करवा लिए गए हैं और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को इनखला का अभी आप कह रहे हैं? जी, अगर मैं पूरे सिंध की बात करूं तो वो 15 अजला बनते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा ज्यादा फोकस है वो जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि 6 अजला बनते हैं, जिसमें राइट बैंक पे कश्मीर, शिकापुर और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट आते हैं और लेफ्ट बैंक पे आते हैं घोटकी, सखर और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट। उन डिस्ट्रिक्ट की जो कच्चे की आबादी बनती है तकरीबन मिला के कोई 4-4.5 लाख की बनती है टोटल। और तकरीबन इसी हिसाब से प्रोपोर्शन भी उनके जो है ना वो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो भी कोई 24-25 हजार के करीब फैमिलीज बनती है। तो उन फैमिलीज को जो है वो हम प्रायोरिटी पे जो है उनको हम कन्विंस कर रहे हैं या उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो निकल आए। फिर इसी तरीके से जब ये पानी नीचे आता जाएगा तो फिर हमारी मूवमेंट उसी तरीके से नीचे की तरफ हमारा फोकस बढ़ता जाएगा। इसमें यह है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है गवर्नमेंट की यही है कि हमारा टारगेट जो है कि बिसाइड्स के हमारे बंद प्रोटेक्ट रहे, हमारे ब्राजेस प्रोटेक्ट रहे, वो ह्यूमन लाइफ है और जो लाइफ स्टॉक की लाइफ है। तो उन दोनों को फोकस करने के लिए हमने कि खुदा न खासा ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि लोग फिर भी नहीं निकले या किसी वजह से रुक गए या किसी वजह से फंस गए, तो रेस्क्यू बोट्स का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तकरीबन 192 रेस्क्यू बोट्स जो है वो स्टैंड बाय पे रखी हुई है। तो मुख्तलिफ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स पे इनिशियली प्लेस कर दिया गया और बाकियों को भी जो है उनकी मूवमेंट हम इस चीज की 24 आवर्स मॉनिटरिंग चल रही है फ्रॉम सीएम साहब से लेकर और नीचे जो है वो हमारे जो रेवेन्यू का जो लोएस्ट टीयर होता है वो जो है ना मोबिलाइज्ड है। तो जहां जहां पे जैसे जरूरत पड़ती है तो हम उसको अकॉर्डिंगली अपनी जो रिसोर्सेज है उनको हम शिफ्ट करते रहते हैं और जहां जहां पे जरूरत पड़ती जाती है वहां पे मूव करते रहते हैं। तैयारियां बिल्कुल 100% मुकम्मल है, रेस्क्यू के लिए भी, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी, कि जिसमें अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। तो जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है वो उसको अवेल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, छोटे मजले इस टाइप का अरेंजमेंट कर दिया ताकि वो जब तक पानी नहीं चढ़ता तो वो उन रोड ट्रांसपोर्ट का अवेल करें। रोड ट्रांसपोर्ट जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वो बोटों के जरिए हम उनको निकालेंगे और थर्ड स्टेज में फिर रेस्क्यू करना और खुदा न खास्ता पड़ गया या फोर्स इवैक्यूएशन करनी पड़गी तो वो करेंगे। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी। डेफिनेटली सर ये आफत का वक्त है, कोई भी अपने माल और मवेशी जो है वो आसानी से छोड़कर नहीं जा रहा। पंजाब की भी सूरत हाल हमने अभी डिस्कस की, उधर भी यही सूरत हाल थी। क्या इसी तरह की सूरत हाल का सामना वहां भी आपको करना पड़ रहा है, इंतजामिया को करना पड़ रहा है, जहां से लोगों को इनखला का कहा जा रहा है लेकिन वो बजिद है कि वो वहीं रुकेंगे? क्या इस तरह की सिचुएशन का भी सामना है सिंध में? देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ के कल्चर को भी समझना पड़ेगा और एक ह्यूमन नेचर को भी समझना पड़ेगा। कोई भी इंसान अपना घर जब तक उसको ये एविटेबल नहीं हो जाता कि ये अभी मेरा लास्ट है, इसके बाद ही मैं निकलूंगा, तो ये एक है, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे आदमी जो है अपना घर कुछ आसानी से नहीं छोड़ता।
जब तक वो फुली कन्विंस ना हो जाए। और फुली कन्विंस करने के लिए उनको हमारे पास दो रास्ते हैं, मतलब दो रास्ते होते हैं। एक तो उनको इतला दी जाए, बार बार उस खतरे से आगाही दी जाए। खतरे से आगाही के बाद भी अगर वो ना समझे तो फिर वो उस वक्त निकलता है जिस वक्त सर पे पानी चढ़ जाता है। ह्यूमन नेचर है ना कि भाई अभी मेरा घर डूबेगा, अब तो मेरा सर्वाइवल में कोई नहीं है। उस हद तक, आखिरी हद तक उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा जो माल मवेशी है, मेरे जो कीमती अशिया है वो बच जाएंगी। और फिर अगर पानी आ जाता है तो फिर कहता है कि मैं इसको बचाऊं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने जो सूरत हाल है उससे आगाह किया हमारे नाजरीन को, और जो सिंध हमारे नाजरीन है वो सुन पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।